नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के एक महत्वपूर्ण सेशंस में। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वही इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, तो आप पूरा क्लास देखना ना भूलें। अदर क्लासेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, यदि कोई भी क्लास आप मिस किए हैं तो जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास 11वां क्लास है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन जलवाष्प। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए जलवाष्प है क्या चीज। जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है साथियों, और अन्य अवस्थाओं के विपरीत अदृश्य होती है। या साथियों, पृथ्वी की वायुमंडल में इसकी मात्रा लगातार परिवर्तनशील होती है। साथियों, जलवाष्प का निर्माण क्वथन अथवा वाष्पीकरण के कारण होता है। संघनन द्वारा जलवाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। किसके द्वारा? संघनन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नाइट्रोजन। साथियों, इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मकसद एक ही है कि आप आज जान ले कि नाइट्रोजन गैस क्या है और इसका खोज किसने किया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसे N से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक इसका 7 है। परमाणु क्रमांक इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड एंटिनो लियोजियर ने किया था। इसका खोज डेनियल रदरफोर्ड एंटिनो लियोजियर ने किया था। यह एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन आखिरी गैस है। अगर बात करें वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, तो वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्या चीज। आज आप लोग जानेंगे इसके बारे में। साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन, गंधहीन गैस है। खास बात यह है कि इसका निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% से 0.04% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन समतापमंडल। समतापमंडल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको जानना चाहिए कि समतापमंडल क्या है। साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल की मध्यवर्ती परत यानी बीच की परत, जिसका विस्तार भूतल से यानी पृथ्वी से 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। किसका विस्तार? समतापमंडल का विस्तार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत कहां अवस्थित है, यानी कहां पर उपस्थित है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन समतापमंडल, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, जानकारी के लिए बता दें, वायुमंडल में 5 परतों से मिलकर बना है। वायुमंडल आपका वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना है। कौन कौन परत है? फर्स्ट क्षोभ मंडल, और दूसरा समतापमंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बाह्य मंडल। साथियों, पृथ्वी का सबसे पहले कौन मंडल पाया जाएगा? क्षोभ मंडल। पृथ्वी से क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर दूरी है। पृथ्वी से 8 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है पृथ्वी की ऊंचाई से। तो साथियों, समतापमंडल पृथ्वी से 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। ओजोन मंडल की बात करें, पृथ्वी से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और साथियों, आयन मंडल की बात करें, पृथ्वी से 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। और बाह्य मंडल की बात करें तो 640 किलोमीटर की ऊपरी भाग को जो कि पाया जाता है बाह्य मंडल। तो साथियों, सबसे पहले पृथ्वी से बात किया जाए
तो क्षोभ मंडल पाया जाता है 8 से 18 किलोमीटर तक, यानी पृथ्वी से लेकर और 18 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल होता है। नेक्स्ट तब आपका समताप मंडल पाया जाता है जो कि 18 से 32 किलोमीटर तक होता है ऊपर तक। तो ओजोन परत कहाँ उपस्थित है? समताप मंडल पे, यानी 18 से 32 किलोमीटर के बीच में इसका जो कि ओजोन परत उपस्थित है। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के आपको वीडियो लगातार मिलती रहती है। चलिए देख लेते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? साथियों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, स्वच्छ मौसम। तो स्वच्छ मौसम आप लोग जानते ही होंगे क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। चलिए सातवां देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी। तो साथियों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो ये सभी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो सभी नदियों के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। सिंधु नदी एशिया का सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। किसकी? सिंधु नदी की। तिब्बत के पठार से निकलती है सिंधु नदी। और सतलज नदी की लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है सतलज नदी की। और साथियों, उद्गम की बात करें तो कैलाश पर्वत से इसका जो कि सतलुज नदी का उद्गम है। चलिए अगला देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है और 3080 यानी 3080 किलोमीटर इसकी जो कि लंबाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो यानी विख्यात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आठवें का हो जाएगा सी ऑप्शन, कोसी नदी। तो आपको मालूम होना चाहिए कोसी नदी है क्या चीज। साथियों, नेपाल में हिमालय से निकलती है या कोसी नदी, और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत के प्रज्वल में दाखिल होती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9वें का बी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, हिमालय से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और साथियों, अगर इसकी लंबाई की बात करें कितना लंबा है, या 3080 किलोमीटर या लंबा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, एपिथेलियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए एपिथेलियम। क्या है? एपिथेलियम राइट आंसर है। साथियों, बी ऑप्शन जो पेशी है इसके बारे में हम थोड़ा बता देना चाहते हैं। साथियों, यह प्राणियों का अंकुचित होने वाला ऊतक है, पेशी ऊतक। इनमें अंकुचित होने वाले सूत्र होते हैं। तो साथियों, पेशी ऊतक द्वारा निर्मित ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक बी ऑप्शन, न्यूरॉन का इकाई है, न्यूरॉन्स का। तो साथियों, तंत्रिका ऊतक है क्या चीज? तंत्रिका कोशिका का कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान या विश्लेषण करना है। तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका सेल्स का कार्य जो कि है, क्या कार्य है? मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना है। तो साथियों, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो साथियों, कौन? एक गाजर, शकरकंद, मली परिवर्तित, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आलू है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, 12वां का ए ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, वनस्पति विज्ञान के दृष्टिकोण से यह एक तना है। आलू, आलू क्या है? आलू एक तना है, या जड़ नहीं तना तो है। अगला क्वेश्चन 13वां देख लेते हैं। प्याज परिवर्तित रूप है।
प्याज किसका परिवर्तित रूप है आपको बताना है। तो 13वां का राइट आंसर है ए ऑप्शन तना का। साथियों तना ही परिवर्तित होकर प्याज का रूप बनाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन तना। तना जब परिवर्तित हो जाती है तो अलग अलग परतें बनाकर एक प्याज का रूप बना लेता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। चलिए 14वां देख लेते हैं। पौधों में निम्नलिखित में से कौन हमेशा रहता है। तो कौन सा हमेशा रहता है, तो डी ऑप्शन जड़ हमेशा रहता है, जड़, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। साथियों आप लोग जानते होंगे, यह सामान्य बातें हैं। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला एंटीबायोटिक जिसे प्रयोग में लाया गया था। साथियों 1928 में इसे प्रयोग में लाया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर पेनिसिलियम है। इसकी खोज की बात करें, नोबेल पुरस्कार विजेता स्कॉट वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। साथियों वीडियो को देखते रहिए, अदर भी प्रीवियस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो कि क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया गया है। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसकी जो कि इस क्लास का बेनिफिट हो सके। तो चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच।